सबसे पहला सूत्र ही यही है, आप अपने आप को जानने का प्रयास। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। आप कैसे हैं, मैं आपको उसके लिए एक टेक्निक कह देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चार्ट बनाइए, चाहे आप स्टूडेंट हैं और चाहे आप वाइस चांसलर हैं, सबके काम में आएगी ये बात। चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे बिजनेस टाइकून हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे दाता हैं और चाहे मुझ जैसे छोटे से भिक्षुक हैं, सबके काम में आएगी। अपने जीवन में एक चार्ट बनाइए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, गीता ने आज्ञा दी। और थोड़ी थोड़ी देर में 1 साल तक अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि अगर मेरे सामने एकदम से बिजनेस अनसटल दिखा तो मैंने उस पर रिएक्ट क्या किया। मैं इरिटेटेड हो गया, मैं टेंस्ड हो गया। ऐसी स्थिति में आप अपने नेचर को थोड़ा सा राजसिक स्थिति पर लिखना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पर आपका रिस्पॉन्स कैसा, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितने कमिटेड हैं अपने कमिटमेंट्स को लेकर, धीरे 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 आपका व्यवहार कैसा है, आप सत्य बोलना कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप किसी के प्रोग्रेस के बारे में सुनकर कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। एक चार्ट बनाइए। मैंने कितनी बार कहा है, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है महाराज। जो इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, किसी के सुख में सुखी होना इस संसार का सबसे कठिन काम है। किसी के दुख में दुखी होना तो बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत बार भीड़ को जुटते हमने देखा है। गजब की एकता देखी है इस जमाने की, किसी जिंदे को गिराने में, किसी मुर्दे को उठाने में, बड़ी एकता है। एक चार्ट बनाइए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उस पर पेन डाउन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैं भी हूं तामसिक। डिग्री कौन सी बड़ी है, ज्यादा परसेंटेज कहां से आ रही है। अगर हमारे नॉर्मल बिहेवियर पर भी मैं आपसे निवेदन कर दूं, हम इसके ऊपर कभी एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं, पर नॉर्मल बिहेवियर हम लोगों का होता है वो ज्यादातर जनरल ह्यूमन राजसिक एटीट्यूड का होता है, बीच का। अब उसमें 2 स्थिति हैं, या तो वो ड्रैग हो या वो खराब, या तो खराब हो या प्रोग्रेस करे। जैसे दूध, ध्यान दीजिएगा, दूध थोड़ी देर तक रहा तो या तो वो बिल्कुल सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी, खट्टा हो जाएगा, और या दूसरी एक बात है कि अब दूध प्रोग्रेस करे, अभी उसमें संभावना है प्रोग्रेस करने की। थोड़ी देर रोकिए, थोड़ी देर उसको कोई अच्छा एसोसिएशन दीजिए, थोड़ा सिरका, थोड़ा दही डाल दीजिए, तो थोड़ी देर में दही बन जाएगा, और अभी उसमें संभावना है आगे बढ़ने की, तो फिर मथिए तो मक्खन और छाछ बन जाएगी, और माखन तैयार है तो कान्हा तो कब से तैयार है महाराज। और फिर भी अभी संभावना है, मैं निवेदन करूं, माखन के बाद भी संभावना है कि इससे घी निकल सकता है, और जिस समय तक घी निकल गया तो दोनों काम आपके पास आ जाएंगे। आप घी लेकर अपने शरीर को भी ऑल्टर कर सकते हो, और दिया जला के पूरे समाज को भी ऑल्टर कर सकते हो। 2 ही तो स्थिति हैं। जैसे दूध ये तो डिसीड हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, ये घी तक प्रोग्रेस कर सकता है। हमारे मनुष्य जीवन की भी यही संभावना है। गीता ने आज्ञा दी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उस पर आपकी दिन भर की दिनचर्या, कम से कम वर्ष भर लगाकर, ज्यादा कुछ नहीं हो तो रिकॉर्ड कीजिए। आप अपनी लाइफ मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, एक कंपनी मैनेजमेंट आप करते हैं, फाइनेंस अलग है, लीगल अलग है, मार्केटिंग अलग है, क्या नई डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, और ये सब डिपार्टमेंट को हेड करने वाला आपकी जिंदगी है, उसी का मैनेजमेंट आप, यू आर योर ओन अकाउंटेंट। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप पूरी दुनिया के लिए जो भी हो सो हो जाना, पर आप अपने जीवन के कभी ओनर नहीं बनना, आप अपने जीवन के मुनीम बने रहना।
अगर आप अपने जीवन के अकाउंटेंट हो तो फायदे नुकसान का हिसाब रोज रखते रहोगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुषित स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सेठ जी ने मुनीम जी को आज्ञा दी, भैया गल्ला बंद करना, दुकान बंद करना, बढ़ाना और जाके पर्चा दे देना। मुनीम जी ने लाकर पर्चा दिया। अब सेठ जी पर्चा देखकर परेशान है, कौन नुकसान भरेगा, कौन फायदे का क्या होगा। ये भी परेशान है, आज मिल गए भैया, आज 1 करोड़ का फायदा हो गया, अब इसका क्या करूं, कहां लगाऊं, कहां फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं, कैसे संभालूं। पत्नी ने पूछा चाय पियोगे, बोले तो खून पी ले मेरा तू। बच्चों ने ज्यादा होदम मचा, 2-2 दिए उनके गालों पर, उन्हें अलग परेशान कर डाला। न रात में नींद भी नहीं आ रही, छिपकली देख रहे हैं, छत के ऊपर घूम रही है। मुनीम को कोई परेशानी नहीं है, फायदा तेरा नुकसान तेरा, मेरा 50 रुपये महीना दे दियो। पत्नी के साथ मस्त बैठा, तान दुपट्टा, बच्चों से खेला और खूब सोया। मैं आपसे निवेदन करूं, आप भी अपनी जिंदगी के मुनीम बनकर हिसाब लेते रहना। हां, आंख तेने क्या देखा बता आज? केवल तू दूसरे के दोष ही देखती रही, दूसरे की प्रगति को देखकर चिढ़ती ही रही, या सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कान हिसाब दे, केवल अपनी प्रशंसा सुनकर के ही मजा लेती रही, या अपने बारे में सत्य सुनने की भी सामर्थ्य थी तेरे पास? अपना मुंह हिसाब दे। हे हाथ, केवल तू मारने के लिए ही बढ़ा या कभी किसी की मदद के लिए भी आगे बढ़ा? मांगने ही बढ़ा या लुटाने भी बढ़ा? हिसाब लो। और मैं निवेदन करूं, तुम मुनीम बन जाना और मालिक सांवलिया सेठ को बना देना महाराज। फिर देखो जिंदगी का आनंद किस स्तर पर चलता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 चार्ट बनाइए, 1 वर्ष तक उस पर काम कीजिए कि हमें हमारा नेचर किस तरफ है, ज्यादा किस तरफ जा रहा है, हम सो कैसे रहे हैं, कितना सो रहे हैं। मैंने एक आजकल बहुत सारे बच्चे वो भी मुझे लेने आए, दे ट्राई न वियर दिस ब्लैक बैंड। मुझे नहीं पता था, मुझे एक बालक आया पहले, बहुत व्यस्त था, उसने मेरे हाथ में पहना दिया, मुझे लगा ऐसे ही होगा। तीसरे दिन मैंने उतार के रखा तो उसने कहा ना पहन के आओ महाराज। फिर उसने फ़ोन में डाल के बताया, ये सब बताएगा आपके बारे में। मैंने कि मैं बिना पहने ही अपने बारे में सब तुझे बता सकता हूँ। फिर भी बोला नहीं नहीं बता दो बता दो। आज इसकी व्यवस्था एक एक चीज बता रही है। तब हमने एक बालक को एक थॉट दिया, क्यों ना तू इसके एनालिसिस को वैदिक स्टाइल में क्रिएट कर। हम मेडिकल साइंस तो ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से क्रिएट कर, और उसकी 3 डिग्रीज बना। और अमेरिका में उस पर काम हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हो सकता है भगवान ने सफलता दी तो 10-15 वर्ष में, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल उसको थॉट दिया। इस पूरे विश्व भर में एक नया टेक्नोलॉजी आ सकती है जो आपकी दिनचर्या हाथ में पहनने से देखने पर यह बता सकती है कि आप सात्विक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, राजसिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि तामसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान ने कृपा करी तो उस पर काम हो रहा है। आयुर्वेद, ज्योतिष और उसके साथ साथ दिनचर्या का एनालिसिस करते हुए नींद आदि। क्यों ना हम भारतीय हैं, और भारतीयों को अपने धर्म और अपने ज्ञान के ऊपर फक्र होना चाहिए महाराज। जो हम लोगों के पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चिंतन करने की प्रतिभा। इस पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं है जितने विचारक इस देश में पैदा हुए। 350 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं, उसमें 300 केवल इस देश में ही उन्नत होती है। सबसे पहले अपने आप को जानिए। बहुत सारी आज स्ट्रगल यही खड़ी होती है कैरियर ओरिएंटेशन को लेकर। हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। हमने ट्राई किया अकाउंट्स, फिर हमने ट्राई किया लॉ, फिर हमने ट्राई किया थोड़ी देर हम जॉब कर आए, बाद में पता चला नहीं वहाँ मत दुकान पर ही बैठना ठीक है महाराज। मैं कह रहा हूँ पहले ही पता होती तो तू 3 महीना बर्बाद क्यों करता, वहीं बैठ जाता। मैं आपसे निवेदन करूं, हो सकता है मुझे रोशनी में दिख नहीं रहा हो कि इस भीड़ में मेरे साथ पढ़ने वाले भी कुछ 2-4 लोग बैठे होंगे। मैं अमरनाथ का विद्यार्थी रहा हूं 2 वर्ष के लिए। मैं वृंदावन में पढ़ा हूं, वहां भी मेरे सहपाठी हैं। उसके बाद दिल्ली भी पढ़ा हूं, वहां कभी कभी लोग मिल जाते हैं। विदेश भी पढ़ा हूं, और वहां मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, वो अब रियाद का था। कभी कभी जाता हूं, मुझे मिल जाता है। पर मेरे बाल्यकाल से जब भी मैं स्थिति में पड़ा,
मेरी एक बात बिल्कुल निश्चित थी, चाहे वृंदावन था और चाहे ऑक्सफोर्ड की धरती पर चला गया, पर मुझे पता था कि मैं पैदा कहाँ हुआ हूँ, किस घर में हुआ हूँ, किसने मुझे इस धरती पर वृंदावन का वास दिया है। मैं जानता हूँ कि भागवत जी की सेवा का सामर्थ्य क्या है। इस संपूर्ण शिक्षा को आज उसी परिवेश में करने का प्रयास किया। वहां के अध्ययन को भी इसीलिए करके आया कि वहां पढ़ा हुआ व्यक्ति भी सामने बैठे तो मैं उसकी भाषा में भगवत गीता के सूत्रों का निवेदन कर सकूं। जब आप अपने आप को जानेंगे, आज पहले हम अपने आप को ही नहीं जान सके। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। और यह काम कभी से शुरू हो सकता है। कुमार जब चाहे तब बना सकता है। आप अपने मन को 80 वर्ष की अवस्था में बदल सकते हैं। इस दुनिया में वृंदावन में अंग्रेजों का मंदिर बना, इस्कॉन चलाने वाले प्रभुपाद जी महाराज, जिनको अभय चरण स्वामी जी उनका नाम है मुख्य, रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति 60-70 वर्ष की अवस्था के बाद उन्होंने विचार किया कि मैं पानी के जहाज में बैठ के अमेरिका जाना चाहता हूं। और जब वो उस स्थिति में, जब आप सोचते हो कि अब तो घर में बैठे तान दुपट्टा, तब वो व्यक्ति निकला अमेरिका की धरती पर। और आज 700, 800, हजारों, अरबों, खरबों, करोड़ों रुपए के मंदिर विशेष विशेष स्थानों के ऊपर उन्होंने अभिराजित किए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जब चाहो, आज पूरी दुनिया में बहुत एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं जो टीनेज में हैं, जो अंडर 25 हैं, और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिन्होंने 80 वर्ष के बाद अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त किया है। आप जब चाहो तब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। जब चाहे कुम्हार तब कुल्हड़ को बदल के कटोरी बना सकता है, चम्मच बना सकता है। और मैं निवेदन करूं, सर्राफों का बाजार है ये मथुरा, वो जब चाहे चांदी से जो मर्जी बना सकते हैं। कभी वही चांदी किसी स्त्री के चरणों में पड़ी हुई पायल थी, पर एक सर्राफा भगत निकले तो उसी चांदी से केशव देव का मुकुट बना सकता है महाराज। ये तो आपके हाथ की सामर्थ्य है महाराज। हो सकता है किसी के पैरों में पड़ा हुआ अपना जीवन हो, पर किसी कलाकार के हाथ में लग जाए तो पूरी दुनिया के मुकुट की तरह वो जीवन सुशोभनीय हो सकता है। सबसे पहला सूत्र, नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ।